सबसे पहले हम आपको पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखे गए इस कविता में मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। पहले वर्मा कोचिंग में आपका स्वागत है। और पिछले अध्याय की जैसे मैं इस बार हिंदी का पाठ लेकर आया हूँ। ठीक है, आइए इस 4 पंक्ति का मैं सबसे पहले इसका अर्थ बताता हूँ आपको। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया ये कविता है। इसमें कहा गया है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। इस कविता में लेखक कहना चाहता है कि पुष्प की इच्छा न तो देव कन्या न ही रूपवती के आभूषणों में गूथे जाने की है और न ही प्रेमी के हृदय स्थल पर सुशोभित होने वाले वरमाला में गूंथकर प्रेमी को ललचाने की है। इस 4 पंक्ति का अर्थ यही होता है आपका। अगला देखते हैं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। इस पंक्ति में लेखक इस बात की पुष्टि की है कि पुष्प की चाह या इच्छा सम्राट के शव यानी कि लाश पर श्रद्धांजलि स्वरूप डाले जाने की नहीं है। पुष्प की अभिलाषा देवी देवताओं के सिर पर चढ़कर गर्व करने का भी नहीं है, और न ही वो इतना सारा होने के बाद अपने भाग्य पर इठलाना भी नहीं चाहती है कि मैं फूल हूँ, उसके शव पर चढ़ रहा हूँ। बड़े बड़े राजा महाराजाओं के ये इस बात का भी उसे घमंड नहीं है और न रखना चाहती है। इस पंक्ति में देखते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। इस पंक्ति में लेखक का कहना है कि पुष्प माली से कहता है कि तुम मुझे तोड़कर उस राहों में फेंक देना जिस राह पर हमारे मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, शीश चढ़ाने के लिए वीर भूमि के सिपाही अपना शीश कटाने जा रहे हो, उस पथ पर तुम हमें फेंक देना। देखिए एक पुष्प की क्या अभिलाषा है, तो एक मनुष्य की क्या अभिलाषाएं होनी चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा इसका अर्थ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद। वेलकम गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग में। और आज हम लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का हिंदी बुक, जिसमें पार्ट 1 का हम क्वेश्चन आंसर करेंगे कविता का पुष्प की अभिलाषा, जिसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। इसके हम क्वेश्चन आंसर करेंगे आज पुष्प की अभिलाषा का। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसका है आंसर कि इस कविता में पुष्प की अभिलाषा है कि उसे मातृभूमि के लिए प्रोत्साहन करने वाले पथ पर ही डाला जाए, उसे अपने अन्य उपयोग की कोई इच्छा नहीं है। कि अपनी मातृभूमि के लिए जो शीश कटाने जो वीर जा रहे हैं उसके ही पथ पर ही डाला जाए, और इसके अलावा उसे कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मातृभूमि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो मातृभूमि का अर्थ है हमारी माता के समान ऐसी भूमि जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा पालन पोषण करे। माता के समान होने के कारण मातृभूमि हमें प्राणों से भी प्यारी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 3 है कि कविता में पुष्प के किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता है। कविता में पुष्प किन किन चीज़ों की चाह नहीं करता है, तो वो है इस कविता में पुष्प को न तो रूप सी अप्सराओं के गहनों में गूंथे जाने की चाह है और न ही प्रेमी की माला बनने की चाह है। पुष्प को महान सम्राटों और महान लोगों के शव पर श्रद्धा सुमन के रूप में अर्पित किए जाने की भी चाह नहीं है।
और तो और उसे देवी देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर भी इठलाने की चाह नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। चौथा क्वेश्चन है इसका कि मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए कि इन पंक्ति का जो है पंक्ति का मतलब क्या है। आइए देखते हैं। इसका आशय यह है कि पुष्प जिसे प्यार, श्रृंगार और सम्मान के प्रतीक के रूप में मनुष्य द्वारा उपयोग किया जाता है, वह अपने आप को उन वीर सैनिकों की राहों में बिछा देने की कामना करता है जो मातृभूमि की रक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने जा रहे हैं। आत्मोत्सर्ग करने जा रहे मातृभूमि के सपूतों के कदमों के नीचे कुचल जाने की उसे संतोष होगा कि उनकी कोमल पंखुड़ियों के कारण वीर सैनिकों की राह कुछ आसानी होगी। इसका कहना है कि माली से पुष्प कहते हैं कि मुझे उस पथ पर तुम फेंक देना तोड़कर, जिस पथ पर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए हमारे देश के वीर सिपाही जा रहे हो, ताकि कम से कम मुझे भी उन सिपाहियों के पैर के नीचे थोड़ा उसको सेवा करने का मौका मिले, उसकी राहों में थोड़ी समय के लिए कोई बाधा ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प क्यों बचना चाहता है। तो आंसर है इसका कि देवों के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाने से पुष्प इसलिए बचना चाहता है क्योंकि वह गर्व करने के उपरांत होने वाले घमंड रूपी दुर्गुण से बचना चाहता है। किसी को देखिए, इसमें कहा गया है कि किसी के ऊपर किसी का माला बनकर, किसी के ऊपर सर पे चढ़कर वो अपने भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता है। वो उस दुर्गुण से बचना चाहता है कि ताकि उसे घमंड ना हो जाए। ठीक है,